खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो ये वाला जो व्लॉग है वो मंडे शाम से वेडनेसडे मॉर्निंग का है, एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो दीदी आ गई थी मंडे को दोपहर को ही, और मैंने बनाया था ये टी टाइम केक। मैंने आपको कहा भी था कि मेरी दीदी आ रही हैं, और हमारे घर में ना ज़्यादातर सभी को चाय के साथ ये टी टाइम केक खाना बहुत पसंद है, और टूटी फ्रूटी हो, ड्राई फ्रूट हो, उसमें तो और मज़ा आ जाता है। बस मैं आई, और ये मम्मी के घर में कथा है, सत्यनारायण भगवान की कथा, तो बस उसके लिए मम्मी बर्तन दिखा रही थी कि ये पूजा के बर्तन है, खाना तुम ही लोग बनाओगे, देख लो क्या क्या बर्तन लगेंगे। तो बस यहाँ वही मैं चेक कर रही थी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टीज में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस मम्मी के घर से थोड़ी देर बैठ के फिर मैं आ गई थी। अब डायरेक्ट ही आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो ये मंगलवार का दिन है, और बुधवार को पूर्णिमा के दिन मम्मी पापा के घर पे थी सत्यनारायण भगवान की कथा। और ये कुछ सामान मैंने ऑनलाइन से मंगाया, और उसको पूरा सारा डब्बा में मैंने फुल करके रखा है। कल जो आने वाला व्लॉग है वो काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। और जब आप वो व्लॉग देख रहे होंगे तब मैं ट्रैवल कर रही होंगी, और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। तकरीबन 9 से 10 महीने से उसको छुट्टी नहीं मिली है, ना तो दीपावली पर और ना ही किसी त्यौहार पर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही होकर आती हूँ। बहुत वो भी मिस करता है, अकेले रहता है तो मिलना भी हो जाएगा। और चलिए, यहाँ पे सारा सामान मैंने फुल करके रखा हुआ है। सरसों का तेल ही मेरे घर में ज़्यादा लगता है, और रिफ़ाइंड की बात करूँ तो शायद तीज त्यौहार पर ही कभी कभार, जैसे पूड़ी वगैरह या भटूरे सेक लिए, बहुत ही कम बनाती हूँ ये सब चीज़ें मैं, तो वो उसमें लग जाता है। तो जैसे एक पैकेट अगर मैंने मंगा लिया तो वो कई महीने हो जाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होता है क्योंकि यूज़ ही नहीं होता है। और ये वाला जो ऑयल डिस्पेंसर है, मैं ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं टैग कर दूंगी। ये ऑयल डिस्पेंसर बहुत अच्छा है, तो इसको एक बार जैसे फुल कर लो, चलता भी तो काफ़ी दिन है। और बाकी सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि आप ऑयल किस हिसाब से खाने में यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ ऑयल वगैरह। और इससे जब तेल डालती हूँ ना मैं कढ़ाई या कुकर में, तो एकदम एक धार से तेल गिरता है, अगल बगल से गिर के डिस्पेंसर पूरा मतलब गंदा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा है। इसी के साथ में मैंने एक और मंगवाया था, पूरा स्टील का डिस्पेंसर, जिसमें मैं रिफाइंड ऑयल रखती हूँ। तो ये जो डोसे का मैंने बैटर बनाया था, तो ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा के ही बनाया था। मैं नॉर्मल वाला भी जो बैटर बनाती हूँ थोड़ा हम बढ़ा के ही बनाते हैं। अब मन करता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग या दोपहर के ही लंच में अगर हमें इच्छा हुई तो इडली बना लिया, डोसा या उत्पम। तो ये जो बैटर है इसको आराम से 3 से 4 दिन या 5 दिन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस टाइम पे तो मैंने इसमें कोई वेजेस नहीं डाली है, बस एक प्रोटीन इनटेक करना है तो थोड़ा सा मैंने पनीर को इसमें ग्रेट कर दिया है। और बस ये एकदम बढ़िया सा नाश्ता बना लिया मैंने, और चटनी बनी हुई थी। इसको खाने के बाद में आधा कप चाय पी है, तो एकदम बढ़िया सा नाश्ता हो गया। वैसे तो डेली का डेली मेरा
यही लगा रहता है कि सत्तू पी लिया और उसके बाद में थोड़े से फल खा लिए, तो यही मेरा नाश्ता ज़्यादातर रहता है। तो ये 2 डोसे मैंने बनाए और बाकी बैटर उठा के रख दिया। फिर जब आंचल उठी है तो उसके लिए बनाया है। तो इस तरीके से हमारा 2 दिन का नाश्ता तो इससे आराम से चला है। और दीदी आई हुई थी तो बस मैं दीदी से पूछ लेती हूँ कि भाई खाने में क्या खाओगी, नाश्ते में क्या खाओगी, तो उसके हिसाब से ही मैं बना लेती हूँ। और दोपहर का समय हो गया था तो फिर दीदी भी आई थी। अभी मैं बात कर रही हूँ दीदी से ही। खाना दिया है मैंने और फिर मैंने भी बैठ के खाया है। मम्मी गई थी लोकल मार्केट तो वहाँ से मेरे लिए सीताफल लेकर आई। अब उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है। और अभी इन दिनों देखिए थोड़ा जैसे हल्का हल्का विंटर्स आ ही गया है। और जो छोटी छोटी मूली मिलती है ना पत्तों के साथ में, उसकी भुजिया और रोटी, ये मेरा फेवरेट है विंटर्स में। अभी देखिए सर्दियां आ रही हैं तो तरह तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वही रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो हेल्दी भी होगी, टेस्टी तो होगी ही, और विंटर्स में खाने में मज़ा आ जाता है। तो एक सीरीज़ ही चला दूंगी मैं विंटर्स रेसिपीज़ की, है ना। डेली एक एक रेसिपीज़ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही दूंगी। मेरे छोटे वाले बेटे ने खाना खा लिया है। और देखिए अब मैंने तो सोचा था कि ये लॉक करने वाला डस्टबिन मैंने मंगा लिया है, बट वो टूट ही गया, उसका जो ढक्कन था, क्योंकि एस्ट्रो गिरा देता है डस्टबिन में मुंह देने के लिए, तो वो टूट गया। दूसरा मंगाया, उसका भी ढक्कन टूट गया। तो एस्ट्रो मतलब जब से है हमारे पास में, मैं घर में या किचन में डस्टबिन रख ही नहीं पाती हूँ। वो आए दिन 2-4 दिन में टूटना ही है, क्योंकि वो उसके अंदर घुस जाता है पूरा। तो उसकी हैबिट है, तो बहुत देखभाल ही रखनी पड़ती है इस चीज़ के लिए मुझे। और ये वाला दुपट्टा आप पहचान ही रहे होंगे, मैं आए दिन ये वाला सूट पहनती हूँ। तो ये दुपट्टा मैंने निकाल दिया है, थोड़ा एस्ट्रो के दांत से हल्का सा फट भी गया था, तो मैंने उसको सर्फ से वॉश करके, और इसके मैंने काफ़ी सारे पीसेस कर लिए हैं। तो प्योर कॉटन है, इससे घर के जो शीशा हैं बहुत ही अच्छे पुछते हैं। तो बस उसी चीज़ के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल पे चढ़ने का मेरे एस्ट्रो को इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है कि जैसे ही वो देखता है कि चेयर हटा के रखी हुई है, उसको चढ़ना ही है। बट ये भी है कि मैं जैसे ही बोलती हूँ नो, तो वो उतर जाता है, बात तो मान लेता है वो। और ये शाम के समय पे मैं मम्मी के घर पे आई हूँ, तो पंडित जी 1 दिन पहले आए हैं शाम को। अभी साफ़ सफाई घर पूरा हो चुका है। और ये जो नेक्स्ट डे पूर्णिमा में कथा है भगवान जी की, तो उसके लिए पूरा जैसे जो सजावट होती है वो 1 दिन पहले वो करते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पंडित जी की तबीयत अब ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है उनका, तो जैसे उनके लिए कन्वीनियंट है वो कर लेते हैं। तो कोई छेड़ने वाला है नहीं, घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं, मम्मी के घर पे पेट है नहीं, तो आराम से सजा के ये रखा जा सकता है। और एकदम सुबह सुबह ही सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई थी। अब देखिए जैसे जाड़े आ गए हैं, और जाड़े जब जाने वाले होते हैं तो हम मटर स्टोर करते हैं, सभी घर में ज़्यादातर सभी करते हैं। मम्मी ने ये जो मटर स्टोर किए थे लास्ट विंटर, तो ये अभी तक हैं। ये अब विंटर्स आ ही गए हैं तो साल भर देखिए चल गए, ख़राब भी नहीं हुए। किसी जिप लॉक बैग में नहीं रखा, कोई स्पेशल बैग नहीं मंगाया, नॉर्मल पॉलीथिन में स्टोर करके रखा हुआ है और अभी तक बिल्कुल सही है। और इस साल कई बार मम्मी ने मटर के पराठे हमें खिला दिए। तो मम्मी ढेर सारा मटर स्टोर करती हैं। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ कि भाई बैठ के इतना कौन छीले। एक तो सुबह से काम की कोई कमी नहीं है, 70 काम रहते हैं, अब उसमें भी बैठ के इतना सारा मटर छीलो। मेरी मम्मी मटर बहुत स्पीड में छीलती हैं और कुछ ही देर में 5 किलो मटर छील के ख़त्म कर देती हैं आराम से। तो उनका स्पीड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। बस यहाँ पे मैंने हम सब के लिए ही चाय बनाई है। मम्मी पहले ही पी चुकी थी तो 4 कप चाय मैंने बनाई है।
अब देखिए एक एक जैसे घर का कोना है, आप देखेंगे किचन से लेके डाइनिंग हॉल रूम, मम्मी से ही हमारे अंदर ये सब चीज़ें आई हैं। मम्मी बहुत साफ़ सुथरा और सारी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं, तो काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से रखती हैं। और उनकी अलमारी तो ऐसी लगती है जैसे कि कोई दुकान जैसे होती है ना, एकदम सजावट करके रखते हैं, बस वैसे ही। ये कप मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आधा लीटर चाय आती है, जो शायद मेरी मम्मी पीती हैं, ज़रा सा ही खाली रहता है। मेरी मम्मी बोलती हैं कि एक दो घूंट भी चाय कोई पीने लायक चाय होती है। तो बड़े बड़े कप देखिए क्या साइज़ है कप का। तो मैंने हाफ कप चाय डाली है। पीती मैं भी हूँ सुबह के समय पर चाय, और दूध की ही चाय पीती हूँ, शाम को नहीं पीती हूँ। तो वो भी मैं इतनी पीती हूँ, और या फिर इससे थोड़ी सी कम। बट मम्मी का कप थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और बस शाम का समय है, और अब हाउस हेल्पर वगैरह आएंगी नहीं, तो सारा काम शाम से क्या दोपहर से ही मम्मी ही पूरा करती हैं। मम्मी की जो हाउस हेल्पर है वो तो सुबह सुबह ही काम करके चली जाती है, और बस उसके बाद में सारा दिन है तो बर्तन थोड़े बहुत तो होते ही हैं। और किसी का भी घर ऐसा नहीं है कि हाउस हेल्पर के जाने के बाद काम नहीं रहता है, काम तो अपने घर में लगा ही रहता है। तो बस यहाँ जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए चाय बनाने के बाद में, वो साथ के साथ ही मैंने धो के हटाए। मम्मी का जो ये जो किचन काउंटर है वो वाइट है, तो साफ़ सफाई करने के बाद में इतना ज़्यादा मतलब शाइन मारता है, इतना सुंदर लगता है। ये ब्लैक भी अच्छा लगता है, बट वाइट भी कुछ कम अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। बस उसके बाद में मैं घर वापस आ गई, और यहाँ दे रही हूँ मैं एस्ट्रो को खाना, और ये वेट कर रहा है। देखिए इसी तरीके से ये वेट करता है। तो बस इसको खाना दिया है, और उसके बाद मैं बैठी हूँ अपना फेवरेट प्रोग्राम देखती हूँ मैं, जो है कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों में से कौन कौन केबीसी देखता है मुझे बताइएगा। अब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, बैठ के मैं आंसर करती रहती हूँ, जो मुझे पहले ही से आ जाते हैं। क्वेश्चन सुना और मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इसका आंसर जो है वो बी है, और मैं जीत गई। तो इसी तरीके से कैसे मेरा टाइम निकल जाता है ना, पता नहीं चलता है। वैसे तो ज़्यादा समय मिलता ही नहीं है मुझे, और जो मिलता है वो ये सब चीज़ों में मैं बहुत ही अपने आप को एंटरटेन कर लेती हूँ। और बस इसी तरीके से जीवन चल रहा है एकदम आराम से। बस उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था और सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो 4 बजने में कुछ 5-10 मिनट बाकी थे, तभी मैं उठ गई थी। आपको समय मैं दिखा रही हूँ। और सीधे आई हूँ मैं हॉल में। और अभी क्या है कि जल्दी उजाला नहीं हो रहा है, थोड़ा अंधेरा ज़्यादा समय तक रहता ही है। तो बस यहाँ पे फिर उठी हूँ, फटाफट से मैंने थोड़ा साफ़ सफाई किया है। अब देखिए आप में से बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि ये जो चौखट पे आप पानी डालते हैं तो क्या तांबे का ही जो आप लेते हैं ग्लास या लोटा वही लेना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास स्टील का है आप वो ले लीजिए। मैंने ये तांबे का एक ग्लास बना रखा है चौखट पे पानी डालने के लिए, तो आप भी रख सकते हैं इस तरीके से। और तांबा जो है वो बहुत ही एक शुद्ध धातु माना जाता है, बस उसी हिसाब से मैंने रखा हुआ है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी से आप कर सकते हैं। तो सो के उठ के ये भी कमेंट आता है कि भाई नहा के ही करना है क्या, नहा कर ही चौखट पे पानी डालना है? ऐसा कुछ नहीं है। सो कर उठिए, हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर लीजिए, और उसके बाद में फिर पानी का छिड़काव कर दीजिए, बस हो गया। फिर जितने बजे आप नहाते हैं नहा धोकर आप पूजा कर लीजिए। तो मैं तो यही चीज़ फॉलो करती हूँ जो आपके साथ में शेयर करती हूँ। बस मैंने पानी गर्म किया है, पानी गर्म करके पिया है, और उसके बाद में मैं गई हूँ नहाने के लिए। उससे पहले मैंने मंदिर के सामने साफ़ सफाई की है,
और मेन जो दरवाज़ा है वहाँ मैंने साफ़ सफाई की है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना भी था मम्मी के घर पर। और दीदी आ जाती हैं तो फिर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता नहीं है, दीदी बहुत काम कर लेती हैं। मैं तो जितने बार भी मम्मी के घर पे पहुँचती हूँ नारायण भगवान की कथा में, तो दीदी तब तक पंजीरी बना देती हैं, काफ़ी कुछ काम वो करके रख देती हैं। तो ऐसे मेरी दीदी बहुत एक्टिव हैं। तो मैंने पहन ली ये येलो वाली साड़ी, पिछले साल मैंने गणपति में पहनी थी, बट इसका ब्लाउज़ नहीं सिला था, तो मैंने इसमें एक नया ब्लाउज़ मैच करके पहना था, वो था गोल्डन कलर का। तो येलो है तो थोड़ी मैरून रंग की मैंने लिपस्टिक लगाई है, बट वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, इसलिए थोड़ा सा ये जो न्यूड कलर है इसके ऊपर मैं डैब कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ये क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे एकदम ब्राइट ब्राइट नहीं लगेगा, तो हल्का सा टचअप किया है। अच्छा लगता है, साड़ी वगैरह पहनो टचअप करो, अच्छा लगता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये जो ब्लाउज़ मैं पहनी हूँ इसको सिलवाए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि इसका कपड़ा मैंने रख दिया था कि चलो बाद में सिलवा लेंगे, बट ये ब्लाउज़ मुझे काफ़ी ढीला हो गया है। तो अपने कपड़ों से ही पता चल जाता है कि क्या शरीर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हाथ से और यहाँ कमर के पास से काफ़ी ढीला हो गया है, जिसको मैंने पिन अप करके पहना है। सो चलिए मैं तो हो गई फटाफट से रेडी नहा के, और सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और गई हूँ मैं मंदिर में, और साफ़ सफाई करके पूजा करने में वहाँ पर भी तकरीबन पौन घंटा तो हो ही जाता है। तो समय तो मुझे वैसे भी डेली अच्छा खासा ही लगता है पूजा पाठ में। अभी हल्का हल्का उजाला हुआ है, अब जैसे सर्दियाँ आएंगी ना तो अब उजाला भी देर से ही होगा। ब्लाउज़ देख रहे हैं हाथ से और यहाँ पूरा ढीला हो गया है। मैंने कम से कम इतनी दूरी पर एक सेफ्टी पिन लगा के उसमें मैंने बटन लगाया है, मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ढीला हो जाएगा। सही था ये तो, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि ब्लाउज़ ढीला हो गया। आपको दिखाती हूँ, देखिए हल्का सा एकदम जैसे बोलते हैं ना, सीरोट बोलते हैं हम लोग, हल्की हल्की जो ठंडी रहती है, वहाँ हल्का सा कुहासा है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुहासा है ना, हल्का हल्का। अब यहीं जब अच्छी ठंड आ जाएगी ना, तब एकदम पूरा धुआं धुआं हो जाता है, फिर वहाँ उस जगह ना कुछ दिखता नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले मैं मंदिर से लेकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव डेली करती हूँ, और अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर जाकर अंदर की तरफ आप गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिए, अच्छा होता है। और गंगा जल का छिड़काव करते वक्त आप वॉशरूम का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दीजिए। तो जेट प्लांट जो है, इसमें मैंने शिव जी का जो ये जल है गिलसिया में वो डाला है, और तुलसी जी में मैंने डाला है नारायण भगवान के लिए जो प्रसाद रखती हूँ मैं। और सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के बाद में सारे पौधों में मैंने वाटरिंग की है। अभी इन दिनों ना तुलसी जी इतनी ज़्यादा झड़ रही हैं, पत्ते इतने गिर रहे हैं कि शाम तक तो ठीक रहता है, फिर जब सुबह उठ के मैं आती हूँ और बालकनी आप समझ लीजिए ज़्यादातर भरी हुई रहती है, पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम पे। पौधा इतना जैसे घना घना रहता है तो वो भी खाली खाली सा हो गया है। अब ठंड में तो वैसे भी ज़्यादा तुलसी झड़ती है, क्योंकि ओस जो है वो पौधे पर गिरती है, तो कुछ शेड लगा देना चाहिए, या फिर कोई जैसे
सूती लाल कपड़ा या चुंदरी उड़ा दीजिए तो डायरेक्ट जो ओस है वो नहीं गिरती है फिर। और सारे ही बर्तन मैंने पीताम्बरी से ही धो लिए, तो वीक में एक दिन तो मैं धोती ही हूँ, तो उससे ठीक रहता है, चमक थोड़ी बनी रहती है। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे। और बस यहाँ मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ किए हैं पूजा के, और उसके बाद में मंदिर साफ़ सफाई करके पूजा की, और फिर मैंने ज़्यादा देरी नहीं की। जैसे ही पूजा हो गई वैसे ही मैं पहुंच गई मम्मी पापा के घर। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड येस, स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग।